ये परमेश्वर की असीम कृपा है और ये परमेश्वर का असीम अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको और हम जैसे लोगों को चुना। आप लोगों को पता होगा परमेश्वर यहाँ ज्ञानवानों के लिए नहीं आया है, प्रेज़ लॉर्ड, यहाँ परमेश्वर निर्बुद्धियों के लिए आया है। हालेलुया। और जितनों ने अपने आप को छोटा किया, जितनों ने अपने आप को झुकाना सीखा, आज वो स्वर्ग में बहुत बड़ी महिमा को पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप झुकिए, परमेश्वर के लिए आप लड़िए, परमेश्वर के लिए आप अगर मार भी खाते हैं ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझिए कि आप लोग कुछ योग्य हैं। प्रेज़ लॉर्ड कि परमेश्वर आपको ये पीड़ा दे रहा है। हालेलुया। और कहते हैं ना, हर दर्द के पीछे एक बहुत बड़ी खुशी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम मार खाएंगे, आज हम कष्ट में जाएंगे, डोंट वरी, हो सकता है आने वाले समय में परमेश्वर हमको ज्यादा ब्लेस करे। हालेलुया। सो परमेश्वर की भजन संहिता पढ़े जाने पर आप सभी लोग को ढेर सारी आशीष दे। हम कुछ बातों को सीखने पाएंगे भजन संहिता से। और जिस प्रकार भजन संहिता के पहले अध्याय में कहता है, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रेज़ लॉर्ड। हमें निरंतर अपने जीवन पे जैसे भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, ऊंच हो नीच हो, जैसा भी हो, हम कई बार अपने जीवन को अपने अपने कष्टों में पाते हैं। जिस प्रकार हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बार होता है कि हमारे आर्थिक जीवन में हमको खाने के लिए नहीं मिलता है, हमारे पास अच्छा पैसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, मन में थोड़ा सा धीरज रखिए। हो सकता है आज थोड़ी सी गरीबी, हो सकता है कल थोड़ा सा गरीबी हो, लेकिन विश्वास रखिए आने वाले समय पे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। विशेषकर जैसे हमारे यूथ भाई बहन लोग हैं, हम सब, हमारे जीवन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर आज हम अच्छे से अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने आप को अच्छे से आजकल अभी के टाइम में अपने आप को स्ट्रगल पे लेके जाते हैं, आप बिलीव करिए आने वाले समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये हमारे और आपके जीवन के बहुत बड़ी गवाही का कारण होने पाए कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के बसते और जैसे जैसे हम परमेश्वर की भय भक्ति में बढ़ेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की बरकत हमारे जीवन पर होने पाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। इस प्रकार यहोवा का ये भजन संहिता के दूसरा वचन में कहता है, यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक मैंने कहा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक बार ऐसा परिस्थिति होता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के नजदीक ले तो जाते हैं, लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि शैतान या ऐसे कई प्रकार के जो आर्थिक स्थितियों से बंधे हुए घर की बातें, आस पड़ोस की बातें हमारे जीवन को रोकती है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आप लोग भरोसे और विश्वास के साथ इस सिलसिले प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे स्तुति के लिए मेरे जीवन को कोई ना रोकने पाए। हालेलुया। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर कोई क्लास में पढ़ाई करता है, वहां का जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, अगर उससे एक दो मिस्टेक भी हो जाए ना, तो टीचर उसे माफ कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका कम्युनिकेट अच्छा है, बातचीत अच्छा है, टीचर उसको जानता है कि वो अच्छा स्टूडेंट है। प्रेज़ लॉर्ड। आप बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोई आपको रोक रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि जो मेरा संतान है, ये मेरी उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग याद रखिए मेरे प्रियो, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप एफर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय पे वो सारी आशीष की द्वार आपके लिए खोला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा भरोसा, जैसा विश्वास, जैसा आपको उन्नति, जैसा आपका कार्य, वैसा आपका वरदान। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप आज परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में करें, हो सकता है आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, हो सकता है आप कई परिस्थितियों में होंगे, हो सकता है परिवार की आर्थिक स्थिति आपको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, लेकिन याद रखिए अगर आपके अंदर वो चीज करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, आप लोग भरोसा रखिए आने वाले समय पे या अंत के दिनों में प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पता है दाऊद ना छोटा सा था, हम सबको पता है दाऊद छोटा था। गोलियत को उतना, बताइए 7 फुट का आदमी को कोई मारने की हिम्मत रखेगा क्या? रखेगा? नहीं रखेगा। 5 गोटी क्या, हम जैसे गांव देहात के आदमी ना, गोटी कुछ नहीं साहब, ये ऐसी है, कुछ नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसा सामर्थ दिया, ऐसा शक्ति दिया, ऐसा बुद्धि दिया, 5 गोटी में मार दिए उतने बड़े आदमी। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर की बरकत और ये आशीष है। हालेलुया। दाऊद के अंदर ना, दाऊद को पता था कि मैं उसके सामने जा रहा हूं, मारा तो ठीक है, नहीं तो मैं ही मरूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन दाऊद को ना उससे भी ज्यादा ना परमेश्वर यहोवा पे भरोसा था। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे मैं यहोवा का नाम लेकर उसके सामने जाऊंगा ना, प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे रोक सकता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ की स्तुति करने से ज्यादा, यहाँ की स्तुति करने से मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ लॉर्ड। बस आपके अंदर ना वो चीज करने की क्षमता बनी, वो चीज करने की चाह होना। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, तो हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, हो सकता है भाई घर की बातें होंगी, आजकल ना पता है सबसे ज्यादा ना शैतान परिवार को तोड़, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई,
बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, मैं भी बच्चे हूँ, हालेलुया। मेरे से भी मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं है, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करना हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ गॉड। अगर आप जैसे यूथ लोग हैं, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, अभी अगर आप बोला परमेश्वर बाइबल में वचन लिखा है मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आप अपने से बड़े को रिस्पेक्ट करिए, कुछ भी काम बोलते हैं ठीक है, एक दो बार में नहीं सुनते लेकिन उसको सुनिए। हमको पता है वो चीज, अब पता है टीवी देखना गलत है कि नहीं है गलत, प्रेज़ गॉड, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे न्यूज आते हैं, अच्छे अच्छे है ना बातें आती हैं। वो कहते हैं ना, वो आपके थॉट के ऊपर है साहब, आप टीवी में जो चैनल लगा के देखोगे, प्रेज़ गॉड, वो आपके ऊपर है, हालेलुया। लेकिन हमको पता है कि ज्यादा समय तक देखना नहीं चाहिए, मना करें तो मना कर रहे मीन्स मना कर रहे हैं, हालेलुया। तो उन बातों को मानना चाहिए, हालेलुया। माता पिता की बातों को मानिए, जो भी आप पढ़ाई करें, जो भी बातें करें, उसको एकदम अपने जीवन में अप्लाई करिए, एक मोटिव के साथ चलिए। और उससे पहली बात, कभी जीवन में नौकरी के लिए प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना करिएगा प्रभु हम तेरी परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करिए, परमेश्वर ऐसे द्वार खोलेगा ना आप सोच भी नहीं सकते, हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि मैं मतलब इस सिस्टम के थ्रू ऐसा जगह पे चला जाऊंगा, ऐसी बातों को सीखने पाऊंगा कि मतलब बोलिए मत। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि जिस समय पे मेरे को बनना था, बिगड़ना था, और जिस समय पे लग रहा था कि नहीं अब पैर इधर उधर खसक रहा है, उसी समय पे परमेश्वर के दासों ने पकड़ा, प्रेस लॉर्ड, और ऐसे पकड़ा कि वहाँ से हिलने नहीं दिया, हालेलुया। होगा मतलब, और इन्होंने जाकर मेरे जीवन के लिए ऐसे ऐसे बातें बोली, ऐसे ऐसे चीज़ों को बोले कि देख भाई, अभी तू यूथ है, अभी तू जवान है, अभी के टाइम में अगर तू परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा तो लाइफ में तू नहीं कर पाएगा। मेरा बोलने का मतलब है, ये जो अभी का समय है ना, अभी के समय पे ना परमेश्वर को हमको पकड़ना है, प्रेस लॉर्ड। अंत के दिनों में ऐसा हो जाएगा ना प्रयोग कि मतलब हमको ना समय नहीं मिल पाएगा कि हम मतलब करें तो करें क्या, हालेलुया। अभी आपके पास समय है, अभी आप यहोवा की स्तुति करें, अभी आप उपवास करिए, अभी आप परमेश्वर को बहुत ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करिए, प्रेस लॉर्ड। अभी के लिए इतना 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 प्रार्थना करिए कि जब अंत के दिनों में होना तब तक आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, हालेलुया। और ऐसे कोई भी सामर्थ, ऐसी कोई भी शक्ति है जो आपको तोड़े, प्रेस लॉर्ड, वो सामने आपके सामने वो टूट जाए, आप ना टूटे, प्रेस लॉर्ड। सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा रीजन है परमेश्वर के नजदीक में बने, हालेलुया। हर जगह, हर परिस्थिति, हर टाइम पे परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर की बातों को सीखिए, हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति, मेरा आज का ये मेन टॉपिक है, यहाँ की स्तुति। स्तुति मतलब परमेश्वर की महिमा करो। अब आप अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे महिमा देते हैं, कैसे आप अपने परमेश्वर को इम्प्रेस करते हैं, वो आपके ऊपर, प्रेज़ गॉड। दूसरे प्रकार आगे का वचन भी कहता है, उद्या जल से लेकर आस्था जल तक यहोवा के नाम की स्तुति के योग्य है, प्रेज़ गॉड। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऐसा कोई भी छोर नहीं बचेगा जहाँ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया नहीं जाएगा, प्रेज़ गॉड। और आने वाले समय पे आपको और मेरा सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि हम कईयों आत्माओं को जीतने पाएं, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हमें लेखा भी देना है, प्रेज़ लॉर्ड। जब हम स्वर्गों पे उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर हमसे वहाँ लेखा लेगा, तुमने कितने आत्माएं जीते, आप सीना ठोक कर बोलेंगे प्रभु मैंने ये बचाया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसके लिए अभी हमें मेहनत करना पड़ेगा, अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी हर एक आत्माओं को जीतना पड़ेगा, हर एक लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड। याद रखिएगा प्रियो, ये अंत के दिनों में ना आप बहुत बार उठना चाहिए, बहुत बार उठना चाहिए, बहुत बार उठना चाहिए। याद रखिएगा, जब जब आप खड़े होंगे तब तब आप करोगे, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस मंजिल में अगर ठोकर ना हो, कठिन ना हो, तो वो मंजिल को प्राप्त करने का मतलब भी क्या हो, प्रेज़ लॉर्ड। आप अभी गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, कोई बात नहीं, दिस इज फेयर, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपने मन और विचार में इस बात को याद रखिएगा, प्रभु आने वाले समय में ये पूरा संपूर्ण जीवन, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए होने, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसा आपका विश्वास वैसा आपका वर्क, प्रेज़ लॉर्ड। ये भजन संहिता वचन सुनाएंगे, आप लोग सुनेंगे, हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर कईयों बातों को सीखने पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रभु जब तू बात मुँह पर आए, मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊँ, हालेलुया। ये भजन संहिता परमेश्वर ने मुझे दिया और आप सभी लोगों ने सुना, इसलिए प्रभु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं 18-19 साल का लड़का, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन आप लोग भी इतना ध्यानपूर्वक इस बातों को सुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के लिए आपको विशेष प्रार्थना करिए। अभी मेरा एमएससी की पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन सबसे अच्छा, प्रेज़ लॉर्ड। और मैं भी आपके परिवार के लिए और आपके लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करूँगा
कि आपके घर में जितने भी लोग पाए जाते हैं, माता पिता, बाल बच्चे, छोटे भाई बहन, सब लोग के लिए प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में ब्राइट फ्यूचर को देखने पाए और उनका जीवन, उनका मार्ग एकदम क्लीन होने पाए। प्रेज लॉर्ड। विशेषकर आप सभी लोग इन दिनों में उपवास करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नज़दीक में अपने आप को व्यतीत करिए और जितना ज़्यादा परमेश्वर के सामने अपने आप को टाइम स्पेंड करके प्रभु आपको ब्लेस करिए। हालेलुया। सो जब वचन सुनता है सभी लोग ढेर सारे आशीष मिले, मुझे भी मजा आया।